और चलिए अब आपको लेकर चलती हूँ मेरी सहयोगी पूजा के पास। और पूजा, आपको दिखाएंगी कोरोना वैक्सीन को लेकर देश में क्या अफवाहें इस वक्त फैलाई जा रही हैं और उनकी असलियत आखिर क्या है। देखिए, देश में कोरोना के टीकाकरण को लेकर कई तरह के भ्रम और अफवाहें फैलाई जा रही हैं। अब सरकार ने इन सब अफवाहों और भ्रम पर विराम लगा दिया है। सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़े हर सवाल का जवाब दिया है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा था कि सरकार विदेशों से वैक्सीन को खरीदने के लिए जरूरी कोशिश नहीं कर रही है। अब इसका सच सरकार ने सामने रखा है। उसके मुताबिक 2020 से ही दुनिया भर के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से बातचीत जारी है। फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन से कई राउंड की बातचीत हुई है। मॉडर्ना जैसी कंपनियों से भी कई राउंड की बातचीत पूरी हो चुकी है। फाइजर ने भारत को वैक्सीन की सप्लाई पर सहमति जताई है। सरकार की कोशिशों से ही देश में रूस की स्पुतनिक वैक्सीन को अप्रूवल मिला है। सरकार ने यह भी साफ किया है कि दुनिया भर से वैक्सीन की खरीद करना उतना आसान नहीं है। अब कोरोना वैक्सीन से जुड़ा दूसरा भ्रम यह फैलाया गया कि केंद्र ने दुनिया भर की वैक्सीन को अप्रूव नहीं किया। अब इसका सच भी जान लीजिए। सरकार ने इसके जवाब में कहा है कि यूएस FDA, EMA ने कई दवाओं को अप्रूव किया था। भारत ने उन दवाओं की देश में एंट्री के लिए काम किया। जापान की संस्था PMDA से अप्रूव दवाओं को भी देश में लाने पर काम किया गया। विदेशों में प्रभावी वैक्सीन को अप्रूवल देने के नियमों में कई तरह के संशोधन किए गए। विदेशों में प्रभावी दवाओं को ट्रायल में राहत दी गई। कोरोना वैक्सीन से जुड़ा तीसरा भ्रम यह है कि देश में वैक्सीन के उत्पादन के लिए सरकार जरूरी कोशिश नहीं कर रही। इसके जवाब में सरकार ने बताया है कि सरकार ने देश में कई कंपनियों को उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया है। कोवैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए 3 कंपनियों को मंजूरी दी गई है। कोवैक्सीन प्रोडक्शन के प्लांट 1 से बढ़कर अब 4 हो जाएंगे। भारत बायोटेक हर महीने 10 करोड़ टीके बना रही है। देश में स्पुतनिक के उत्पादन के लिए भी कोशिशें जारी हैं। कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ा चौथा भ्रम यह फैला कि केंद्र ने राज्य सरकारों पर अपनी जिम्मेदारी डाल दी। इसका जवाब यह है कि केंद्र तेजी से राज्यों को वैक्सीन सप्लाई कर रहा है। इसके साथ ही सप्लाई सुनिश्चित रहे, इसके लिए राज्यों को अपने स्तर पर विदेशों से खरीद की छूट दे दी गई। इसके अलावा राज्यों को बाहर से वैक्सीन खरीद की दिक्कतें मालूम है। पांचवा भ्रम यह है कि केंद्र राज्यों को पर्याप्त वैक्सीन नहीं दे रहा। इसके जवाब में केंद्र सरकार ने यह कहा कि केंद्र राज्यों को पर्याप्त वैक्सीन सप्लाई कर रहा है। वैक्सीन सप्लाई की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है। आने वाले दिनों में सप्लाई में और इजाफा होगा। गैर सरकारी चैनल के जरिए राज्यों को 25% डोज मिल रही है। 25% डोज निजी अस्पतालों को दिए जा रहे हैं। छठा भ्रम या अफवाह यह फैलाई गई कि केंद्र बच्चों के टीकाकरण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। इसका जवाब भी सरकार की तरफ से दे दिया गया है। दुनिया में कहीं भी अभी बच्चों को वैक्सीन नहीं दी जा रही। WHO ने भी ऐसी कोई सिफारिश नहीं की है। बच्चों के लिए वैक्सीन का ट्रायल जल्द शुरू होगा। ट्रायल्स वैज्ञानिकों की सलाह पर फैसले पर लिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।